अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा आजमी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बहुत ही आम खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई को सबसे ज़्यादा और अहम मसला कहने वालों की शरह में 5% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। एप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। नए सर्वे में महंगाई से मुतालिक अहम इस तब्दीली के बावजूद पाकिस्तानियों की निगाह में अब ये भी मसाइल सरे फहरिस्त हैं। महंगाई पर 53% पाकिस्तानियों ने शदीद परेशानी का इजहार किया, जबकि 20% ने बेरोजगारी को दूसरा बड़ा मसला बताया। सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी को बड़ा मसला समझने वालों में 6% इजाफा हुआ है, जबकि गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार है। और इसके नए सर्वे के मुताबिक बिजली की निर्खों में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी रूनुमा हुई है, जो गुज़श्ता सर्वे में 13% थी और अब सिर्फ 5% रह चुकी है। और इसके साथ ही आपको दूसरी जानिब ये भी बताएं, पीटीआई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से कि नैब टीम ने अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में आज चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की है और 2.5 घंटे तक ये तफ्तीश चलती रही है। और जेल जराये के मुताबिक नैब टीम की क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर मियां आमिर ने की है और चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के बाद नैब टीम अडयाला जेल से रवाना हो गई। जराये के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की 3 रुकनी टीम चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची थी और ये जो तफ्तीश शुरू हुई है ये 15 नवंबर से शुरू हो रही है और मुसलसल अब तक इनकी तफ्तीश जो है वो जारी है। और इसके साथ ही आपको दूसरी जानिब ये भी बताएं कि पीटीआई को छोड़ने वाले जो इनके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी कि परवेज खटक की जानिब से ये बयान सामने आया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वो वजारत उज़्मा के नहीं वजीर आला के ओहदे के लिए ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि किसी के पास मुल्क के लिए कोई विजन नहीं, मुल्क के लिए मुखलिस वजीर आज़म का होना लाजमी है। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और जेयूआई का इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। उनका कहना था कि इनकी जमात के दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट भी जारी है और बातचीत चल रही है। हो सकता है कि आइंदा दिनों में इलेक्शन से पहले वो भी खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट कर लें दूसरी पार्टियों के साथ ही। जबकि इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से नून लीग के सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को कायदे ऐवान सेनेट नामजद कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला सेनेट में हुकूमती चीफ वेब मुकर्रर किए गए हैं, जबकि सेनेटर सलीम मांडवी वाले का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार के बतौर कायदे ऐवान होने पर भी नामजदगी पर एतराज आयद कर दिया है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं तो कायदे ऐवान इसहाक डार को के बजाय किसी और सेनेटर को होना चाहिए था। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि आईपीपी यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसों का जोरों शोर पर हैं। जलसे उनके वो कर रहे हैं और कामोकी में आज उनका जलसा हुआ यानी कि 26 नवंबर को। वहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नौजवानों, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे मुस्तकबिल हैं। और उन्होंने कामोकी में जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पैगाम है कि हमें पाकिस्तान को बदलना है। ये पार्टी अवाम की जेबों पर डाके डालने नहीं, अपनी जेब से खर्च करने के लिए आई है। और फिरदौस आशिक अवान की जानिब से यह भी कहा गया था पहले कि ये जलसा कामों की वालों को नई शिनाख्त देने जा रहा है। इनके कारकुनान जलसे में आईपीपी के मंशूर से इज़हार यकजहती करेंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में पार्टी कायदीन जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान, ओन चौधरी और दीगर भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ ही कामोकी में जहांगीर तरीन साहब ने भी जलसे से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि मैं सियासी खानदान से वाबस्ता नहीं हूँ, हम गैर सियासी लोग थे, हम सब ने मिलकर इस शख्स को सपोर्ट किया ताकि एक नया पाकिस्तान बन सके। उन्होंने ये जहांगीर तरीन की जानिब से ये भी कहा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है, हमने माजी से बहुत सीखा है, अपनी मेहनत से ईमानदारी से के साथ यहाँ पहुंचे हैं। आप लोगों की जिंदगी बदलेगी तो पाकिस्तान भी बदलेगा। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि तमाम अस्पतालों को ऐसा बनाएंगे कि बाहर के लोग आकर देखेंगे कि वाकई
ही में कामोगी में या पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट या कोई काम हुआ है, और अस्पताल को जो है वो एक मिसाल बनाएंगे, बाहर के लोगों के लिए भी ऐसा काम करेंगे वो लोग। और जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि सियासी जमातें वादे करती हैं लेकिन इनकी नीयत नहीं होती इनको पूरे करने की। हम अपने वादे पूरे करेंगे, हर घर में मियारी तालीम होनी चाहिए और हम अपनी हुकूमत में तालीमी सरकारी स्कूलों को भी बेहतर बनाएंगे। जबकि इसके साथ साथ ही अब्दुल अलीम खान की जानिब से भी कामोगी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदान वोट मांगने आए तो पूछना कि 40 साल में उन्होंने क्या काम किए हैं। उनकी जानिब से, अब्दुल अलीम की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन एक ईमानदार लीडर की जरूरत है जो अब तक इनको नहीं मिला है पाकिस्तान में। और अब्दुल अलीम की जानिब से ये भी कहा गया कि हम एक ऐसी पार्टी में गए जो कहती थी नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस पार्टी ने पंजाब की कमान एक नालायक वजीर आजम के हाथ में थमा दी। और IPP सद ने मजीद कहा कि उस्मान बुज़दार का डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लगवाने का अलग अलग रेट होता था और बुज़दार ने 3 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन ईमानदार लीडर नहीं। रियासत मदीना का नाम लेने वालों के करतूत आपके सामने हैं। तो ये आज के जो IPP है वो कामोगी में जलसा कर रही है और ये इनके वो सीनियर कायदीन थे IPP के, जो इन्होंने कामोगी में जलसे से खिताब करते हुए ये भी कहा कि एक ईमानदार और मुखलिस लीडर की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास सारे वसाइल मौजूद हैं। और पाक फौज की जानिब से 2 रिटायर्ड अफसरान पर मार्शल कोर्ट लगा दिया गया, उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं और पाक फौज के एक्ट के मुताबिक उस एक्ट के तहत उन्हें सजाएं दी गई हैं। जिन 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान पर सजाएं दी गई हैं उनमें एक आदिल राजा है और जबकि दूसरा हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात के खिलाफ वर्जी करने और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के बरखिलाफ काम करने के इल्ज़ामात के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। अब ISPR ने बताया कि अदालत ने 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों अफराद को अदालती कार्रवाई के तहत मुजरिम करार दिया और फैसला सुनाया गया है। और इसमें यह भी कहा गया कि जिसके तहत मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल की कैद सुनाई गई है, जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। सजा पाने वाले फौजी अफसरान के दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने सोशल मीडिया बयानात और व्लॉग्स में पाक फौज और पाक आर्मी और आला अफसरान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल किया करते थे। और इसके अलावा आदिल राजा, हैदर रजा मेहदी के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज हैं। तो ये थी एक फौज की अहम खबर कि जिसकी जानिब से 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान पर सोशल मीडिया पर इश्तिहा अंगेज गुफ्तगू करने पर और व्लॉग्स और वीडियो बनाने पर सजा सुना दी गई है। और अब जबकि आदिल राजा जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, तो देखते हैं कि वो वापस आएंगे तो उन्हें कब गिरफ्तारी अपनी देते हैं और वो कब से उनकी जो स्टार्ट तो वैसे भी स्टार्ट हो चुकी है नवंबर 2023 से, जब ये उनको सजा सुनाई गई है उस दिन से। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।